बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब मिन्हास लिल्लाह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। प्रॉपर्टी कचहरी को इतना पसंद करने के लिए आपका दिल से मशकूर हूँ। चलें आज के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज की ऑडियंस मौजूद है, तो कैसे हैं आप लोग भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ना पूछ परीज़ादों से ये हिजर कैसा झेला है। तू बकवास बंद कर। तेन हेयर कट किसने क्या है नहीं करवाना का नी छतरी दी छतरी बन का आ गई हैं। ये तो मेरे को शेर सुन ये हिजर होता पत्नी के भी ला देते। सर ये जो आपने अभी हाल पूछा दिल का, तो इस पे मुझे एक शेर याद आ गया। शाहरुख खान ने एक अपनी मूवी में बोला था, ना पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, ना पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। पहले तो पर्दा नशीन के नाम तो बताओ केरे केरे हैं। असलम हमारे तो जो है ना पर्दा नशीन वो एक ही हैं, मलिक ज़ुबैर साहब। हमारी कंपनी जो स्टेट सेफ ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं। हम वो खुद इस्लामाबाद बैठे हैं, यहाँ पे हमारी काम पे टांगती रहती हैं कि कहीं प्राइस चेक ही ना कर लें। हाँ यार शहबाज, डर लगा रहता है मलिक ज़ुबैर साहब कहीं बालकनी से ना आ जाएं। मलिक साहब हैं कि शक्तिमान हैं, जंप मार के बालकनी में चढ़ जाएंगे। शाहरुख खान है ना, जवान है, पठान। देखो शहबाज, मलिक ज़ुबैर साहब जो है ना शक्तिमान तो नहीं है, लेकिन किसी दौर में उनका नाम सुल्तान मिर्ज़ा ज़रूर रहा है। एक मूवी थी इंडिया की, उसमें अजय जो था वो सुल्तान मिर्ज़ा बना हुआ था, तो काफ़ी अरसा उनको लोग पुकारते रहे हैं सुल्तान मिर्ज़ा। एक्शन ही स्टाइल ही ऐसा है। सर मलिक ज़ुबैर साहब वो तो नहीं जो थाना चौंतरा वाले हैं? हाँ तो ये वही हैं थाना चौंतरा वाले, लेकिन आजकल सुने हैं भाई थाना चौंतरा भी सर वक्त पाए हुए हैं। थाना चौंतरा वक्त नहीं ना पाया हुआ। मलिक ज़ुबैर इज़ द वन ऑफ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं मलिक ज़ुबैर अमान साहब। और बेसिकली थाना चौंतरा जो है ना उनका एक आबाई गांव है, तो इसलिए थाना चौंतरा। उस आबाई गांव में जो है ना डकैतियाँ वारदातें हद से ज़्यादा है। पूरे पंजाब में तकरीबन वो एक इलाका बदनाम तरीन है, लेकिन वहाँ पे अगर सफाया हुआ है क्राइम्स का तो उसके पीछे मलिक ज़ुबैर साहब का एक बड़ा हाथ है। एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने काम किया है और वहाँ पे पुलिस रेड्स और उस पर कॉलम लिखे हैं और ऑन द स्क्रीन आके वो बोले हैं, और क्राइम का एक हद तक वहाँ से ख़ात्मा मलिक ज़ुबैर साहब ने करवाया है। और इसका जो है ना सेहरा उन्हीं के सर जाता है जो सालों से एक एरिया, जिस तरह हमारा यहाँ पे कच्चे का एरिया कहा जाता है कश्मीर के पास, जहाँ पे ये तीनों सूबे मिल रहे हैं, सिंध बलूचिस्तान पंजाब, तो वो कच्चे का एरिया एक कहलाया जाता है। वो भी एक क्राइम से भरा हुआ है, सेम लाइक एज थाना चौंतरा की हदूद भी ऐसी ही थी, लेकिन इस वक्त क्राइम से तकरीबन पाक हो चुका है और उसके पीछे टोटली हाथ मलिक ज़ुबैर अमान साहब का है। तो सर ये पूछना था कि मलिक ज़ुबैर साहब क्या जर्नलिस्ट हैं? हैं ये गल तो सानू पहले पता ही कोई नहीं। मलिक साहब जेडे जर्नलिस्ट भी हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है जर्नलिस्ट निकल आए न, फिर तो ना टाइम ही को नहीं मिलना स्प्राइस चेक करना था। चलो ये भी अल्लाह का शुक्र है। असी एवं परेशान हो रहे हैं, उस किसी टाइम स्प्राइस चेक कर सकते हैं। चलो जर्नलिस्ट अल्लाह का शुक्र है, जान छुट्टी अपने ही रौलियां फसे रहणगे, कभी शूटिंग का है, कभी प्रोग्राम है, तो कभी काले डालियां वाले को असी चलो बच गए। जी बिल्कुल तैयब। मलिक ज़ुबैर अमान साहब जो कि चेयरमैन है स्टेट सेफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्टेट सेफ मार्केटिंग, स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शंस, इस वक्त वो वाकई ही जर्नलिस्ट हैं और रोज़ न्यूज़ में उनका एक प्रोग्राम भी आता है। और शहबाज, मलिक ज़ुबैर साहब कोई ऐसा काम ही नहीं करते वकाले डाले वाले कुलजान हो। बहुत ही उबुल-वतन इंसान है और उनके प्रोग्राम का नाम भी जो है ना पेट्रियाट्स, वो भी उबुल-वतनी को शो करता है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सर मलिक ज़ुबैर साहब हमारे प्रॉपर्टी कचहरी शो में कब आ रहे हैं? तेरे थर्ड क्लास शो में आना मलिक साहब लिए तोहीन है भाई। ऐसी भी बात नहीं है, हमारे चैनल पे 10 सब्सक्राइबर हैं, कितने सारे हैं देख लो आप। हाँ वाकई बहुत ख़त्म नहीं होते। तुम्हें क्या पता हमारी क्या फ़ैन फॉलोइंग है, एक व्यू आता है पूरी वीडियो पे। हाँ बहुत है, लेकिन देखिए मैंने सुना है वो वीडियो तुम एक बार 10 बार देखते हो और फिर वो एक व्यू आता है। हाँ वो अपने डाई हार्टेड फैन के बारे में बताओ, वो जिन्होंने इंडिया से 2 सब्सक्राइब किए कर रखे हैं, राजू कुमार और कृष्णा शिवाम। मैंने अच्छी तरह देखा, दोनों को जाके मैंने चैनल विजिट किए हैं। राजू कुमार 8 साल पहले ऑनलाइन था, तब सब्सक्राइब किया था उसने चैनल, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन ही नहीं आया यूट्यूब पर। दूसरा 4 सालों से भी हो गया ऑफलाइन हुए। यार ऐसी भी बात नहीं है, वो लोग किसी और के मोबाइल से डाउनलोड करके बैठ के देखते हैं ऑफलाइन। तेनू किवें पता?
मैं ही डाउनलोड करके देना। अच्छा सर, मलिक साहब की तरफ से ये जो क्लाइंट्स के लिए डिस्काउंट ऑफर है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, और ये भी बता दें कि मलिक साहब ज़िंदगी में पहली बार ये डिस्काउंट ऑफर दे क्यों रहे हैं। जी शहबाज, असल में मलिक ज़ुबैर साहब की बर्थडे थी अगस्त के महीने में, 6 अगस्त को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 अगस्त को हमारी डायरेक्टर सेल्स मिस मैमूना साहिबा की भी बर्थडे थी। तो हमने प्रेफर किया कि हम जो है ना 6 अगस्त को मिस मैमूना की ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर 6 सितंबर को अगर देखा जाए तो वो एक खुद एक इवेंट है 6 सितंबर, तो उस पर भी ना हो सकी। तो अब 6 अक्टूबर को हम जो है ना मना रहे हैं मलिक ज़ुबैर जो कि चेयरमैन है हमारे स्टेट से ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उनकी बर्थडे। तो पूरा अक्टूबर के महीने 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर तक मलिक ज़ुबैर साहब ने एक डिस्काउंट ऑफ़र दी है। नॉर्मली तो जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो ही है, लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट हम डील कर रहे हैं उस पर मलिक ज़ुबैर साहब की तरफ से 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो GFS के हैं, गुलमोर है, अब्दुल्ला विलेज है, या कोई भी प्रोजेक्ट जो हम डील कर रहे हैं, मलिक ज़ुबैर अवान साहब की तरफ से 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा, हो सकता है ये अब प्रॉपर्टी कचहरी शूट आज हो रही है, लेकिन अपलोड 6 तारीख के बाद हो, 6 अक्टूबर के बाद। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रहे कि बर्थडे बहुत अच्छी सेलिब्रेट करनी है हमने मलिक साहब की। सर ये शहनशाह मलिक ज़ुबैर अवान साहब ने तो फिर खजानों के मुंह खोल दिए हैं, नीचे क्लाइंट की लाइन लगी पड़ी है। फिर तो सिर्फ 2% डिस्काउंट। देखो शहबाज, स्टेट से मार्केटिंग जो डिस्काउंट दे रही है वो तो अपना दे ही रही है ना, 5% या 10%, हर प्रोजेक्ट का अपना अपना। 2% भी एक ठीक ठाक डिस्काउंट होता है। अब मुझे बताओ कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है गुलमोर सिटी का ब्लॉक है, प्रीमियम ब्लॉक, तकरीबन 30 लाख का प्लाट है उसमें। तो 30 लाख पे अगर 2% डिस्काउंट लगाया जाए तो 60,000 बनता है, और 5% तो हम वैसे दे रहे हैं, वो अलग से है। ये 2% 60,000 अलग से है, तो ये ठीक ठाक हैवी डिस्काउंट बन जाता है। ये इससे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे 7 वंडर्स एनक्लेव 50 लाख का प्लॉट है, अब उस पर 2% लगा लो, कितना बनता है खुद ही बता दो मुझे। 1 लाख, तो 1 लाख क्या कम डिस्काउंट है, और ये इजाफी डिस्काउंट है, वो तो मिलना ही मिलना है। जो हम दे रहे हैं 8 लाख ऑलरेडी हम दे रहे हैं 7 वंडर्स एनक्लेव पे, और लाख ये मिला तो 9 लाख का डिस्काउंट। 2% एक अच्छा खासा डिस्काउंट है। सारे डिस्काउंट ऑफर तो ना हो ही ना, फिर सारे बंदे 50 लाख का प्लॉट जो है अफोर्ड थोड़ी ना कर सकते हैं। अब हमारे अब प्रोजेक्ट में आ जाते हैं अब्दुल्ला विलेज, 10.5 लाख का प्लॉट है वहाँ पे तकरीबन जो डिस्काउंट 2% अगर बनता है वो तकरीबन 20,000 बनता है। तो सर ये आपके ख्याल में ये डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा नहीं है? भाई बड़े ही बेवकूफ़ हो तुम। देखो 10% तो स्टेट से मार्केटिंग डिस्काउंट दे रही है ना ऑलरेडी। अगर 10,50,000 का अब्दुल्ला विलेज में प्लाट है, 10% जो डिस्काउंट दे रही है ऑलरेडी सरकारी मुलाजमीन को, 1,05,000 बनता है। 2% ये मिला हो तो 1,25,000 हो जाएगा। तो एक हैवी डिस्काउंट है ये चीज़ तुम समझो। वो भी तो स्टेट से मार्केटिंग ही दे रही है, और 2% उसमें इजाफी हो गया है, तो एक अच्छा रिलीफ मिल जाता है। अब देखो अगर प्रोजेक्ट ये छोटा है अब्दुल्ला विलेज, तो 20,000 जो है ना अमाउंट जो ये तबका ख़रीद रहा है उनके लिए ठीक ठाक वर्थ रखती है। जी सर, आप वाकई सही कह रहे हैं। अब्दुल्ला विलेज की 2 महीने की किस्तें बनती हैं 20,000 रुपये, और इनक्लेव 1 महीने की भी नहीं बनती है NTR की, बनती है NTR फेज़ 4 की। अच्छा सर, ये जो हमारे चेयरपर्सन है मलिक ज़ुबैर साहब, इनकी ये अगर तस्वीर है, हमें तस्वीर तो उनकी ज़रा दिखाएं। हमने सुना बड़े हैंडसम है। हाँ ये आगे तस्वीर, ये मलिक हैं अबे यार ये लग रहा है जग्गू मक्खी बैठी होती है। नहीं यार, और न तक चपली कबाब तले होने। नहीं है यार, पराली चो गिदड़ी उठी होती है। नहीं यार, चूमड़ जे मुँह वाला है। वाकई लग रहा है ये तेरी गल मनने वाली है। इंसान बन जाओ भंडो। और जुगत तो सोच समझ के मारी करो। चेयरपर्सन नहीं तो जुगता मारी जा रहे हो। थोड़े टर्मिनेशन लेटर इस्लामाबाद तो आ जाने, और थोड़े ऑफिस पहुंचने तो पहले अगर पे आना। इंसान बन जाओ तुसी। सर असी भी दस देंगे सारे सानू जुगता छड़ियां ने CEO साहब दे दसियां ना, आप खुद नू कवर ना मारो सर। सारी जुगता तुम सन दसो ना जरा, जुगत किसने दसी है बेदी? इंज बोलो बेदी शक्ल इंज किरली दौरा पे आंदा है, जुगत क्या दसी है? तुसी दसी है सारी जुगता तो तुम दस खुद बचा रहे हो तुसी। जी सर, आपने तो बताई थी जुगत की। आपने बोला था कि इसकी देखें, इसकी शक्ल ऐसी है जैसे लोटे को वीज़ा लगा होता है। सर देखो ना जरा, चश्मा वो ही थे नहीं है जड़े ना लेजर में लिखा पिया बे ग्लासेस फॉर चेयरमैन पर्सन,
ये चश्मा तो नहीं ये जो 2 लाख वाला है वेखने तो ये लग रहा है रेडी तो इस तरह सोने चश्मे पे होने 2 लाख का तो कहीं नहीं लग रहा सर मतलब जुबैर साहब ने फिर स्टेट से मार्केटिंग खसारे च ही पाया सिर्फ एवं ही लिखा पे होता है लेजर भी 2 लाख का चश्मा वे को 3 रुपये वाला भी नहीं लग रहा जब तक इसने सोना ईदी तो पाया होता 10 रुपये वाला चश्मा लगे जिसमें 7 रंग नजर आ रहे होंगे। यार तू कैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में घुस गया है? लेजर तो अकाउंट डिपार्टमेंट में पड़ा होता है। टूर का गया वेकन अकाउंट डिपार्टमेंट भी पिया मैं टूर का गया जाके देख लिया। यार ऐसे तो नहीं चला गया कि टुर गए यार मोहब्बत वाले। ये लगे रक्षण ड्रिफ्ट मारी होती है ये जी चलना ना मारी सर। नहीं सर जो मलिक ज़ुबैर साहब है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हम उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं अपने इलाके के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमारी जो टीम है हम सारे मिलकर उनका जो शो आता है वो 42 इंच की LCD पे सब मिल के बैठ कर देखते हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मलिक ज़ुबैर साहब वी सैल्यूट योर वर्क कीप इट अप। और मलिक साहब एक आखिरी गल कंपनी बहुत अच्छी चल रही है कराची ना आया है यार एक गल तो मैंने ये नहीं समझ आ रही पर मलिक ज़ुबैर अवान साहब है या कोई डाई कोला है जरा इतना तुम डरे बैठे हो इंसान बनो यार। मलिक ज़ुबैर साहब बड़े काइंड हार्टेड और बड़ी एक नफीस पर्सनैलिटी हैं तो बड़े अच्छे इंसान हैं मोहब्बत करो उनसे इतना डरो नहीं। सर मलिक ज़ुबैर साहब की बर्थडे पे तो डिस्काउंट अभी तक दिया जा रहा है इसके अलावा जो हमारी मिस मेमूना है कंपनी की डायरेक्टर ऑफ सेल्स उनकी बर्थडे पे डिस्काउंट क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जो उन्हें डिस्काउंट देना ही ना क्लाइंट में वो सारा खर्चा तो उन्होंने बर्थडे ते ही हो गया इतनी शानदार असी बर्थडे की थी सारा खर्चा उधर टुर गया तू वे गई मैं मामूना लैंड क्रूजर विच अस लैके आया एंडू टेट उन्हें खास तौर पर हायर किया ही फुल सटना गाण होता है इन्होंने नस ना तस्वीरें सी बनाई इन्होंने मैं तेन पता केक सर्व कर रहे होते कि गल करना है डिस्काउंट हाले दे ही और कंपनी लॉस भी सटनी आई। नहीं यार कौन कहता है मिस मेमूना की बर्थडे पे हमने डिस्काउंट नहीं दिया। अगस्त के महीने में रिकॉर्ड एक मतलब पूरे साल में इतना डिस्काउंट नहीं दिया गया जितना अगस्त के महीने में हमने दिया है और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया है। और एक ऑफ़र जो हम लेके आए थे अगस्त में वो सिर्फ मिस मेमूना की बर्थडे की खुशी में ही तो थी। सर क्लाइंट तो दुआ करते होंगे कि काश आप पाँचों की ये जो पाँचों का पेंटागन बना हुआ है ये जो जिसमें आ जाते हैं आपके हमारे जो हैं मलिक ज़ुबैर साहब चेयरमैन CEO स्टेट से मार्केटिंग साकिब मिनास लीला MD जो है हमारी हैं मिस शकीला चीफ डायरेक्टर मिस मेमूना और डायरेक्टर चौधरी अब्दुल्ला साहब की बर्थडे एक ही दिन होती फिर तो लोगों को फ्री में प्लॉट बांटे जाने थे स्टेट से मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। लेकिन सर अफसोस कि एक महीने में आपकी सबकी बर्थडे नहीं है। अच्छा शबा यहाँ पे तुम 2 नाम भूल गए हो हमारे नहायत ही मोहतरम खान साहब आ जाएंगे खान आ जाएगा नुसरतुल्लाह खान साहब और अताउर रहमान साहब कंपनी डायरेक्टर तो ये 2 भी हैं ना ये तुम भूल गए हो। अब देखो ऑफ द सीन अगर वो काम कर रहे हैं तो कंपनी डायरेक्टर तो वो भी हैं तो नुसरतुल्लाह खान और अताउर रहमान साहब तो ये 7 की बर्थडे एक महीने में आए तो फिर तो सारी बात है फ्री में ही प्लाट बांटे जाएंगे। लेकिन ये जो डायरेक्टर है ना चौधरी अब्दुल्ला यासिर इन्ना दी बर्थडे असी को नहीं सैलीब्रेट करनी ना कोई डिस्काउंट देना है किसी ने। अच्छा सर छोड़ो अब चौधरी अब्दुल्ला उन्होंने मनाना तो फायदा ही को नहीं ना ज़रूरत है काम की गल तो होनी है। सर ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो छोटे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो लेबर वगैरह जो वहाँ पे मजदूरी वगैरह करते हैं इनके लिए स्टेट से मार्केटिंग क्या फैसिलिटी लेके आ रही है इनको किस तरह फैसिलिटेट कर रही है? यार शहबाज क्या ही दुखी टॉपिक छेड़ दिया है यार। ये जो है ना हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये बड़े खुशहाल भी हैं और दुख से भी भरे हुए हैं। अब खुशहाल कौन है? जो आउट ऑफ कंट्री अपना कारोबार कर रहे हैं या जिनकी अच्छी जॉब्स हैं जो ऐसा लेबर गए होते हैं या आज़ाद वीज़ा पे गए होते हैं मेहनत मजदूरी कर रहे हैं ये बेचारे जो है ना इनकी दास्तानें बड़ी दुख भरी हैं। अगर हम देखें तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी 20-25 साल अपनी ज़िंदगी जो है ना बर्बाद करके आता है आउट ऑफ कंट्री और अब वो वहाँ से टोटली पैसा भेज रहा है यहाँ पे अब्बा हजूर जनाब गेट पे जो है ना मार्बल लगवा रहे हैं और नए घर बना रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं उसी के पैसे से। बाकी 3-4-5 भाई उसके निकम्मे बैठे हैं और वो ही खा रहे हैं कोई काम कारोबार नहीं कर रहे। तो 20-25 साल के बाद जब वो पाकिस्तान आता है बेचारा तो वालिद साहब भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब तक। तो एट द एंड वो जितनी प्रॉपर्टी बनी होती है वो उस बेचारे की नहीं होती उसको एक माकूल सा हिस्सा उसमें से दे दिया जाता है क्योंकि फिर जो हमारे मायानाज होते हैं ना ख़ानदान के लोग
वो कहते हैं पहले तो यार मुश्तरका सी तो बंटवारा तो हुण हो रहा था, ये तो बराबर ही होना, हालांकि सारी कमाई उसकी होती है। तो यहाँ पे मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी भाई हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखो $2 जो है ना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। $2 अगर देखा जाए तो एक दिन में $2 की तो चाय मिलती है जो आप पी जाते हैं। पर डे अगर $2 आप सेव करते हैं, या अगर कोई सऊदीया या दुबई में है तो जस्ट 10 रियाल या 10 दिरहम पर मंथ वो पर डे सेव कर रहा है, तो सेव करके वो महीने का इकट्ठा करके हमें भेजे स्टेट से मार्केटिंग को, हम आपको उसके बदले में आपके प्लाट के मालिक बनाएंगे। ऐसी प्रॉपर्टी भी हमारे पास है जिसमें डाउन पेमेंट नहीं है, डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट से हम शुरू करते हैं। तो अगर $2 कोई सेव कर रहा है या 10 रियाल कर रहा है या 10 दरम कर रहा है तो इजीली वो इंस्टॉलमेंट उनकी पूरी होती है। तो कम अज़ कम एक प्रॉपर्टी अलग से वो अपनी बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी ऑफर है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा सर, ये सवाल है मेरा एक आपसे कि कराची और इस्लामाबाद दोनों सिटीज़ में कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, पर्सनली आप उसको पसंद करते हैं? यार शहबाज, पहले तो तुम्हारे सवाल पे एक मुझे वाक़या याद आ गया है। अब वाक़या ज़रा गौर से सुनना। एक बादशाह था, तो बादशाह की जो वो रियाया थी उसमें एक मुसल्ली कौम है, कास्ट है मुसल्ली, जो थोड़ा सा ना पक्के कलर के होते हैं, सांवले कलर के मुसल्ली कहा जाता है। पंजाब साइड पे ये कास्ट ज़्यादा पाई जाती है। तो उस मुसल्ली को बुलाया और कहा कि पूरा जो है ना इलाका घूमो और जो बच्चा सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे वो लेके मेरे पास आओ। मुसल्ली सुबह सुबह निकल गया, सारा दिन घूमता रहा। अच्छा, जो बच्चा देखे पसंद ना आए, खूबसूरत ना लगे, शाम को जाके ना उठा के अपना बच्चा लेके चला गया बादशाह सलामत के पास। पर मैनू तो पूरे इलाके च यही खूबसूरत लगा है, यही सोहना लगा है। हालांकि मुसल्ली का बच्चा भी वो ज़रा सांवले कलर का होगा, पक्के कलर का होगा। तो बात यह है कि औलाद अपनी ही प्यारी होती है, बाकी किसी को औलाद जितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट भी अपना ही प्यारा होता है। मैं तो अब्दुल्ला विलेज ही कहूँगा, मेरा साथी प्रोजेक्ट जो है कि अब्दुल्ला विलेज मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो लिखे जी पॉइंट अब्दुल्ला विलेज। वो तो सर अब्दुल्ला विलेज अपना है ना, वो तो पसंद आना ही है। उस तो इलावा अगर कोई प्रोजेक्ट दोनों पसंद है अपने तो इलावा, अब्दुल्ला विलेज तो इलावा तुम दसो कोई है दोनों पसंद जो कराची इस्लामाबाद वो दसो मैंने प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर इतनी रियायत देते हो अब्दुल्ला विलेज के अलावा बताना है तो अब्दुल्ला विलेज के अलावा कराची में जो है ना, मेरा सबसे फेवरेट बिल्डर जो है, जिसके साथ काम करके मज़ा आता है और अरसे से काम मैं कर रहा हूँ, जिसके सारे मामलात बहुत अच्छे हैं, वो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है। और अगर उसमें भी मज़ीद हम उसको नैरो करें तो GFS का 7 वंडर्स इनक्लेव, ये प्रोजेक्ट मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, बहुत पसंद है मुझे। एक तो शहर के अंदर है, शहर के अंदर होने के हिसाब से रेट इसके बड़े मुनासिब है। इसकी कीमतें अगर देखी जाएँ तो बहुत मुनासिब है, मतलब सिर्फ 55 लाख का, फिर आफ्टर डिस्काउंट हम उसको 48 पे ले जाते हैं, तकरीबन 7 लाख का हम उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। और अगर हम देखें जो हमारा मेन सुपर हाईवे गुजर रहा है तो ये लेफ़्ट साइड पे है। अगर राइट साइड की हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देखें तो 1 करोड़ से ऊपर 120 गज का प्लॉट है, लेकिन 7 वंडर्स इनक्लेव के अंदर हाफ कीमत पे इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है। एक तो ये कराची में हो गया। अच्छा, इस्लामाबाद हम जाते हैं तो वहाँ पे तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इस वक्त सबसे बेस्ट चल रहा है, बहुत डेवलपमेंट के लिहाज से भी ठीक है, लीगली और अथेंटिसिटी वो सब चेक की जाए तो सबसे अच्छा कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जो हबीब रफ़ीक ग्रुप का प्रोजेक्ट है, वो अच्छा जा रहा है। लाहौर अभी अगर बाद में पूछना तो मैं वो भी बता दूं, लाहौर स्मार्ट सिटी मुझे वो पसंद है। सर अच्छा, एक सवाल है कि प्रॉपर्टी क्या वाकई प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश चल रही है? अगर चल रही है तो बता दे, नहीं तो अगर देखें हम अपना काम देख लें स्टेट से मार्केटिंग का, तो हमारा काम तो वैसे स्मूथली चल रहा है जैसे पहले चलता था, उसी हिसाब से हमारा काम रनिंग में है। हम पे तो खैर क्रैश का कोई असर नहीं हो रहा। आप बता दें वाकई का क्रैश चल रही है या वैसे ही अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में? जी शहबाज, इस वक्त जो पाकिस्तान के मुल्की हालात चल रहे हैं ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग जो है ना बेचारे बड़े मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। प्रॉपर्टी देखो कोई कब ख़रीदता है, जब उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती हैं तो जो उसके पास एक्स्ट्रा एक सेविंग होती है उसको वो इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के अंदर। तो इस वक्त अगर हम देखें तो वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, सेविंग्स की तरफ कोई जा नहीं पा रहा, और दूसरा लोग डरे हुए हैं कि कुछ पता नहीं है कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरफ मुल्क जा रहा है।
अगर किसी के पास पैसा पड़ा भी है तो वो इस डर की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो प्रॉपर्टी मार्केट इस वजह से क्रैश कर गई है। लेकिन स्टेट सेफ मार्केटिंग स्मूथली इसलिए चल रही है कि स्टेट सेफ मार्केटिंग ने कभी फ्रॉड नहीं किया, कभी रातों रात अरबपति बनने की कोशिश नहीं की। स्टेट सेफ मार्केटिंग ने हमेशा जो है ना अपना एक ही एजेंडा रहा है कि क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है, क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है। एक तो पहले प्रॉफिट मार्जिन हम अपना बहुत ज़्यादा कम रखते हैं, क्लाइंट को वहाँ पे एक अच्छा डिस्काउंट हम दे देते हैं, फिर उन क्लाइंट्स का प्लॉट सेल करना और उनको प्रॉफिट देना, ये भी हमारी पॉलिसी में शामिल है। हालांकि मार्केट में लोग ऐसा नहीं करते, कुछ भी झूठ बोल के सब्ज बाग दिखा के वक्ती तौर पर प्लॉट बेच देते हैं। बात कब, अभी मैं खुद एक बिल्डर ऑफिस में बैठा था तो वहाँ पे मैंने एक स्टाफ को देखा है डील करते हुए, और डीलिंग उसकी कैसे चल रही थी, कह रहा है ये सर अभी आप प्लाट लेके जाएं 35 लाख का, बस आप लेके जाएं, 2 दिन बाद में मार्केट में डिमांड इसकी 40 लाख डाल दूंगा, 5 लाख महीने बाद आपका जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। अब यार देखो कितना बड़ा वो फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, ख़रीदने वाला भी ऐसा बेवकूफ़ है कि अभी मुझे फिर 35 में क्यों बेच रहे हो, डायरेक्ट 40 में क्यों नहीं बेच रहे। तो ये एक इनका जो है ना तरीक़ाकार होता है, वक्ती तौर पर सब्ज़ बाग दिखा के ये अवाम को लूट लेते हैं। अच्छा, मैंने फिर उसका जो ना था ना ओनर, उससे सवाल ये कर लिया कि ये मैंने अपने कानों से सुना है ये तो इस तरह डील कर रहा है। तो ओनर का कहना था यार कम चल नहीं रहा, मैं क्या इसी तरह कर। और भाई इसी तरह कर तो क्या महीना 2 महीने घुसने में देर लगेगी, कल को जब वो आके गरीबान पकड़ेगा आप लोगों का तो फिर क्या होगा, ये तो कोई सोचता नहीं है। तो ये इस तरह के काम ये लोग करते हैं और बाद में जब इनकी कंपनियां जो है ना रुक जाती हैं। लेकिन स्टेट सेफ मार्केटिंग के एक तो पक्के क्लाइंट्स हैं, पक्के इन्वेस्टर्स हैं, जो एक बार हमसे जुड़ा है वो फिर यहाँ का ही होकर रह गया है, इतना वो मुतमईन हो जाता है फिर कहीं और जाता नहीं है। तो पक्के इन्वेस्टर चल रहे हैं, वही क्लाइंट्स चल रहे हैं, कुछ नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो हमारा काम तो स्मूथली चल रहा है क्योंकि हम सब्ज़ बाग नहीं दिखाते, झूठ नहीं बोलते, जो भी चीज़ एक्चुअल होती है एक्चुअल बताते हैं, तो उस वजह से आज हम कामयाब हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी मार्केट का आपने सवाल किया था, तो पाकिस्तान में क्रैश है प्रॉपर्टी मार्केट इस वक्त, लेकिन अब यहाँ पे भी एक मिथ बनी हुई है। अब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहेगा ना तो उसका जो एक बड़ा मायानाज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जिसको प्रॉपर्टी का कुछ पता नहीं होगा, कज़न उठ जाएगा, चाचा उठ जाएगा, ताया उठ जाएगा, मामा उठ जाएगा, ओ नहीं नहीं प्रॉपर्टी मार्केट तो डाउन पे ही है यार, क्रैश पे ही है, तू चवल है, तू इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई अल्लाह के बंदे, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश है तो उसके रेट इंतहाई नीचे गए हुए हैं, ये ख़रीदने का वक्त है, अभी इसको ख़रीद लो, ख़रीद के रख दो, जब पीक पे जाएगी तो ये इसका रेट ठीक ठाक बढ़ेगा, उसको सेल कर देना। अच्छा, यहाँ पे ये समझते हैं कि पीक पे जब होगी तो फिर ख़रीदनी चाहिए, उस वक्त तो इतनी महंगी होगी कि आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, या अफोर्ड कर भी लेंगे तो वो फौरी आपको प्रॉफिट नहीं देगी। अगर मार्केट डाउन होगी तो वैल्यू नीचे आ जाएगी और उस हिसाब से फिर ऊपर स्पीड से वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना आवाम को समझ नहीं आती, जो समझाना इंतहाई ज़रूरी है कि जब क्रैश है तो इस वक्त मार्केट रेट डाउन है, प्रॉपर्टी के ख़रीद लो, होल्ड करो, जैसे पीक पे जाएगी उस वक्त सेल कर दो, अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। अभी मैं GFS का प्रोजेक्ट 7 वंडर्स एनक्लेव उसकी बात करूं, 55 लाख का प्लाट है जो डिस्काउंट के बाद हम 48 लाख का तकरीबन दे रहे हैं। प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है तो वो 48 का है, अदरवाइज़ अगर उसके लेफ़्ट राइट आप देखें, रोड के दूसरी साइड पे देखें, प्रॉपर्टीज़ करोड़ की हैं, 1-1 करोड़ का प्लाट है और नेट कैश का है, इंस्टॉलमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। रेट रुके हुए क्यों हैं? प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश, जैसे ही मार्केट उठेगी तो ये प्रोजेक्ट हाथ से बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट जाके करोड़ को हिट करेगा और उस वक्त इनसे ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। अब ये ख़रीदें 48 लाख में, आएँ ख़रीदें, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में जब मार्केट अप जाएगी तो उस वक्त अच्छे प्रॉफिट के साथ ये सेल कर सकते हैं, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो सर आज का एक शेर सुना दें आप। यार तैयब, तुम तो शेर भी गन पॉइंट पे सुनते हो। सर आज का शेर सुना दें यार, कोई तरीका होंदा शेर सुनना दा, मैं उधर लिया तेन चढ़ मारनी है, तुम तो यार इन्हें कोई समझाओ यार। खैर शेर सुनो आज का। अब किसी से उलझने को दिल नहीं करता, अब किसी से उलझने को दिल नहीं करता, आप ठीक मैं गलत बात ख़त्म। सर बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया आपने, इससे तो समझ नहीं है, मुझे अभी कान में पूछ रहा था, ऐसे ही बेअदब सा बंदा है। आज आप एक खूबसूरत सी इसी तरह शेर की तरह मीठी सी नसीहत सुना रहे।
तो जिस तरह उसने शेर सुनने का वो कहा था, ऐसे ही शेर भी मैंने सुना दिया। चलो आज की नसीहत जो है ना, कहते हैं जब बात इज़्ज़त पे आ जाए तो सामने दोस्ती हो या मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि वो एक शेर आपने सुना होगा, खुद पे वार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, खुद पे वार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, मेरा गरूर सलामत रहे तेरे जैसे बहुत। तो व्यूअर्स, ये था आज का प्रॉपर्टी कचहरी का शो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।